नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज एक बार फिर आज का पेपर लेकर। आज बेटा आपको पता है आप अकाउंटेंसी का पेपर था ये, और 26 दिसंबर का, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का मॉर्निंग शिफ्ट का ये है पेपर, जो प्री बोर्ड होता है। अच्छा पेपर है, अच्छा पेपर मतलब अच्छी कैलकुलेशन है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी इजी। आप कह नहीं सकते ये बहुत आसान है। तो जब एक मान लो हम तो पढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा सा एक सोचना पड़ रहा है, तो अच्छा पेपर बना रखा है। तो आई होप कि आपको बहुत मदद करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको इसमें बताऊँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एंड कंपनी। पहले जो पार्ट ए होता है, सोना चंदा गारंटीड शेयर प्रॉफिट, है ना। 80,000 का टू हीरा, 80,000 के प्रॉफिट की गारंटी थी। डेफिशिएंसी जो बॉर्न करेगा वो ये, चंदा शेयर ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाई, चंदा शेयर ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न अमाउंटेड टू बी दिस। देखो चंदा जो करेगी 3/5 लेगी, जिसका 3/5 20,000, सॉरी चंदा सेकेंड है 2/5। अगर 2/5 20,000 है तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी आई होगी बेटा? 20,000 का, समझना है ध्यान से, 20,000 का 5/2, टोटल डेफिशिएंसी होगी 30,000, यानी सॉरी 50,000। टोटल डेफिशिएंसी कितनी होगी? 50। और 80,000 में से 50 की डेफिशिएंसी है तो उसका शेयर कितना बना होगा? 30। आप समझना, 80,000 की टोटल गारंटी थी, उसमें से 50 की डेफिशिएंसी दोनों ने बॉर्न करी है, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना आएगा? 30। 30 शेयर किसके बराबर है? 1/3। जिसका क्या देखिए, ये 3/6, 2/6, 1/6, 1/6 30 है, तो टोटल कैसे निकालोगे? 6/1। उसने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी। देखिए कितना काम है एक नंबर के क्वेश्चन में। 1,80,000। सी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है बेटा। मतलब मैं तो वास्तव में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 20,000 डेफिशिएंसी बॉर्न दे रखी है, पहले टोटल डेफिशिएंसी निकालेंगे, फिर उसका प्रॉफिट चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से शेयर के हिसाब से टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। सी इसकी राइट ऑप्शन है। दूसरा ये, पार्टनर्स कमीशन डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल सही है, आपको पता होगा डेबिट करा जाता है। और पार्टनर कमीशन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वैसे जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट में से उसको नाम दे के दिया गया है, तो उसको कहते हैं अप्रोप्रिएट। यानी दोनों ही सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ ए। ठीक है, सेकेंड का ऑप्शन है ए। थर्ड, 100 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम 4 वर फॉरफिटेड। ठीक है, शेयर प्रीमियम 1 अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, फेल्ड अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद प्रीमियम 2, कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल 2। अब देखिए इसने कॉल कितना करा फिर भाई? 14 में से 14 था ना ये, 10 रुपीज़ में से आप समझ लीजिए प्रीमियम 1 रुपी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, कितना अमाउंट था हमें पता नहीं। एप्लीकेशन में 1 रुपये प्रीमियम मिल गया, पर अलॉटमेंट में 2 रुपये प्रीमियम नहीं मिला। फाइनल कॉल 2 रुपये प्रीमियम, यानी कंपनी ने जो फोरफिट किया होगा विदाउट प्रीमियम, है ना, 2 रुपये विदाउट प्रीमियम के फोरफिट किया होगा। तो प्रीमियम को बेटा ना तो सी में लेते हैं ना पी में लेते हैं, मतलब सी स्टैंड फॉर कॉल्ड अप में भी लेते हैं, पेड अप में भी लेते हैं, और प्रीमियम को अनपेड जो होता है उसमें लेते हैं। तो आप समझ लीजिए 100 शेयर हैं तो अनपेड प्रीमियम कितना है? 2 रुपये। पेड ये वाला पेड हो गया, ये मांगा ही नहीं। तो इसका मतलब 100 इंटू 2, 200 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कहता है टाइम ऑफ फोरफिचर डेबिटेड बाई 200 से ये डेबिट होगा। इसका और पार्ट भी है, इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, सोनी लिमिटेड 20,000 डिवेंचर ऑफ दिस एट अ प्रीमियम ऑफ सर्टेन प्रीमियम, जो SPR होगा। चलो जी, इशू करे थे 5% ये, तो पहले लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं। लॉस कितना निकलेगा? देखिए लॉस जो होगा आपका 20,000 इंटू 5 रुपये प्रीमियम है ना, रिडीम्ड एट प्रीमियम, कितना हो गया बेटा? 1,00,000 रुपये लॉस हो गया। अब कहता है अगर पहले कोई SPR नहीं था, ये 1,00,000 रुपये SPR में राइट ऑफ किया होगा, समझना। हाँ, द बैलेंस ऑफ SPR आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000। मतलब जो भी प्रीमियम था, हमें नहीं पता, पहले कोई प्रीमियम नहीं था, जब हमने इशू करा होगा तो उसमें से 1,00,000 रुपये राइट ऑफ करने के बाद कितना बचा? 50,000। यानी हमने कितने में इशू किया है, इतना हमारा प्रीमियम आया होगा बेटा। कितना? 1,50,000। तभी तो उसमें से 1,00,000 रुपये का लॉस राइट ऑफ करा और कितना बचा? 50,000 बचा ना। तो ये एक्चुअली कितना है? 20,000 डिवेंचर से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा? ये 7.5 आएगा। 100 का 7.5 करोगे तो अपने आप, क्योंकि 20,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक, तो आंसर इज
5। तो इसका ऑप्शन क्या है, कितना हुआ 7.5। ठीक है, तो दिस इज आंसर 7.5 यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। ठीक, ओके। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। 7.5 के हिसाब से कर लोगे तो आपका जो आ जाएगा राइट ऑफ होके 50,000 रुपये का शेयर उसमें बच जाएगा। Karun and Tarun are partner. They admit Varun as a partner at the time of admission of investment fluctuation and investment। देखिए ये इन्वेस्टमेंट है 80,000 के, फ्लैक्चुएशन है 15,000 का। अब ये जो 80,000 की मार्केट वैल्यू हुई है, रिवैल्यूएशन हुआ है, यानी 10,000 का लॉस, तो इस 15 में से 10 का लॉस चार्ज कर लेंगे, यानी और बाकी जो बचेगा उसमें बांट देंगे। किस रेशो में, इक्वल बांटेंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू करुण टू तरुण। देखो बाकी सब में और कुछ एंट्री है, लॉस चार्ज करने के बाद बटेगा भी, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब इसका भी और है, देखिए सुदीप एंड प्रदीप आर दिस द एडमिटेड संदीप एज न्यू पार्टनर 1/5 शेयर ऑन द मशीनरी दिस फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%। आप समझ लो 10% अंडर वैल्यूड है, तो वास्तव में मशीन क्या है, 1,80,000 में से 10% अंडर है। क्या लेते हैं, 90 से डिवाइड करके 100 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कितना बना, टोटल मशीन यानी थी 2 लाख की। अगर आमतौर पर बच्चा गलती करता है, 2 लाख की मशीन थी, तो सी ऑप्शन इसका क्या है, सही ऑप्शन है। आमतौर पर बच्चा क्या करता है, 18,000 में से क्या कर देगा, 10% निकाल देगा और 18,000 आगे 190 ले। नहीं, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो अंडर वैल्यूड होके तब पहुंची है कितने में, 180 में। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, 2 लाख रुपए इसका कई सही आंसर है। द सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, गुडविल इज द 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे बेटा, टाइम लगने वाला है। गुडविल सुपर प्रॉफिट अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताइए। ये आ गया 40,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया जी। जब आपको देख एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना, 1 लाख में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 नॉर्मल प्रॉफिट है। 60 नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। रेट है 15% अपॉन 100। तो आप बताइए कैसे निकलेगा ये, आप सॉल्व कर लो इसको जैसे मर्जी। इधर आप 15 से डिवाइड कर दीजिए और कैपिटल एम्प्लॉयड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आना चाहिए 4 लाख रुपए आपका। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है 5th की, बी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। काम है बेटा क्वेश्चंस में, इट्स नॉट मतलब 1 मार्कर है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। और इसको मुझे लगता है कि ये वीडियो भी थोड़ा हमारा लंबा ही बनेगा इस हिसाब से, अगर ऐसे ही आगे मिलते रहे क्वेश्चन तो। अ कंपनी forfeited certain number of shares on which shareholder could not pay the first call। फर्स्ट कॉल नहीं, ये एरियर हो गया बेटा, हमें नंबर ऑफ शेयर नहीं पता। कंपनी डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ, ये भी नहीं पता जी। अच्छा 3 रुपये का नहीं मांगा, तो इफ द अमाउंट forfeited 400, शेयर नंबर ऑफ शेयर forfeited। ओहो, तो इसका मतलब सी कॉल्ड अप अमाउंट है 7। अगर मान लो मैं मान लेता हूँ 7x, मतलब 7x शेयर forfeit किया तो ये हो गया शेयर कैपिटल डेबिट। 2 शेयर forfeiture हो गया बेटा 400, और जो नहीं दिया अनपेड कॉल दैट इज 2x। तो आपको पता है ये बराबर होगा 5x इक्वल टू 400, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होना है ना, मतलब 7x इक्वल टू 4x प्लस 200 होगा, 2x 400 प्लस 2x होगा बेटा। तो x जो निकलेगा 5x इक्वल टू 400 आ जाएगा, तो x निकल रहा है आपका 80 शेयर्स। तो देखिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं आप बोल रहा हूँ जो कॉल्ड अप अमाउंट है मांगा ही नहीं है 3 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ कॉल्ड अप, तो नंबर ऑफ शेयर मैंने x मान ली, तो तब हमारे उस हिसाब से 80 निकल रहे हैं, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। और में आइए, अमाउंट ऑफ शेयर डिस्क्लोज्ड। भाई शेयर प्रीमियम जो मिल जाता है बैलेंस शीट में तभी आता है जो अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। ओके, अच्छा अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर और अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। देखो अमाउंट कॉल्ड अगर पेड नहीं भी होगा तो आप जब हम इसको ड्यू करते वक्त इसकी एंट्री कर चुके होंगे, अगर वो फॉरफिट नहीं होगा तो ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए बेटा बोथ ए एंड बी। नॉट पेड भी इसमें आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम तब भी डिस्क्लोज किया जाएगा जब पेड नहीं भी होगा तो। ठीक है, क्योंकि वो कॉल इन एरियर अगर हो जाएगा तो कॉल इन एरियर में प्रीमियम की तो एंट्री हो ही गई। अब फोरफिट करते हैं तो फिर उसके बाद चेंज हो जाता है, नहीं तो अगर जो पे करा हो बट नॉट पेड दोनों ही आएंगे, ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन।
अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ 1 लाख ऑन सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग एडिशनली इशूड 8% डिवेंचर। देखो ये कोलेटरल सिक्योरिटी है, डिवेंचर की एंट्री तो 4 लाख से होगी। बाद में पता चलता है कि आफ्टर 4 ईयर कंपनी डिफॉल्टेड ट्रीटमेंट द लेंडर सोल्ड द बिल्डिंग 8 लाख। बिल्डिंग उसने 10 लाख का लोन लिया था, 8 लाख की उसने बिल्डिंग क्या कर ली है, बेच दी है, क्योंकि वो पे नहीं कर पाए। और साथ में फिर भी 2 लाख का अमाउंट बढ़ रहा है। फॉर द बैलेंस अमाउंट राइट टू डिवेंचर और एक्सरसाइज द वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैंसल विल बी। तो कितने से कैंसिल होगी बेटा, 2000। ठीक है, क्योंकि बाकी का लोन कितना है आपका, 2000 का लोन है, तो 2000 की क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10,000 में 8 लाख तो आए गए वहां से बिल्डिंग से, 2000। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट अ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वेस्टमेंट थी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। देखो ये जो फ्लैक्चुएशन रिजर्व है ना, ये रियलाइजेशन में बाई साइड में चला जाता है। ठीक है, ये जो है रियलाइजेशन की बाई साइड में आप इसको क्या कर लोगे, ट्रीट कर लोगे। तो अब कहता है अगर इन्वेस्टमेंट कितने के रियलाइज हुए हैं, 28,000 के, तो 8,000 रियलाइजेशन की बाई साइड यानी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या है, ए है, क्योंकि इसका तो और कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं, आपको बताइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट सेम है बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, इसका भी क्या आंसर है, ए ही है। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट नॉट, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, नॉट शोन इन द, ये क्या है, कैपिटल में, ड्राइंग भी करंट में चली जाती है, इंटरेस्ट ऑन भी दिस, एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल में ही जाएगी ना, तो ये करंट अकाउंट में शो नहीं की जाती। सी इज द राइट ऑप्शन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन प्रोविजन डेटर एंड प्रोविजन, 20,000 के डेटर हैं तो प्रोविजन 4% का, 3,000 के डेटर बेड हो गए, रिमेनिंग डेटर देखो अगर 20,000 में से 3,000 बेड हो गए, प्रोविजन का तो यहाँ कोई मतलब नहीं, 17,000 के बचे, 17,000 के 80% में कैश रिलीज हो रहा है, कितना आता है 80%, मेरे ख्याल से 136, 17 8 से क्या होता है 136, 9 से फिर 153, ठीक है 13,600 इसका जो आएगा राइट आंसर आएगा। 10th का कौन सा ऑप्शन है, डी। पूजा विड्रू ₹4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर में 4,000, तो 3 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे, सॉरी 4 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे, दिस इनटू रेट है 10/100 इनटू, अब इसमें एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं बेटा, क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है 4.5/12, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरे ख्याल से इससे ख़त्म हो गया, इससे ये आ गया 1.5 और यहाँ ये और ये कट जाते हैं तो कितना आता है 600 आ रहा है आंसर, क्या आंसर है ए, ठीक है। ये एवरेज मंथ का ध्यान रखना होता है इसमें, आपको पता ही होगा। ये शेयर कैन बी इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है वेंडर को, हाँ जी बिल्कुल वेंडर को, प्रमोटर को भी करते हैं। जब हम प्रमोटर को करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, जब हम अंडरराइटर को करते हैं तो हम लिखते हैं अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट, यानी अदर देन कैश में तीनों ही आते हैं बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 400 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप वॉज फोरफिटेड, 6 पर शेयर वॉज रिसीव्ड, 6 पर शेयर रिसीव्ड हुआ है और दिस शेयर वर इशूड ट्रांसफर टू कैपिटल। कमाल है, मतलब बताइए कितने काम करना पड़ेगा, 6 रिसीव हो गया और फिर उसके बाद रीइशू प्राइस ऑफ शेयर, देखो कितने में, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र का है, अगर आप वैसे देखें समझना है ध्यान से, 400 इंटू 6 मिलता है आपको, 2400 आपने मिले थे यानी फोरफिट करे होंगे, उसमें से आपको अभी ट्रांसफ़र कितना हुआ है 1600, यानी जो रीइशू का लॉस कितना हुआ होगा 8, तो 800 का रीइशू का लॉस, तो पर शेयर लॉस क्या आएगा बेटा 2 रुपये, ठीक है समझना। 2400 फोरफिट करे, उसमें से 1600 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, यानी यूटिलाइज कितना हुआ लॉस 800, 400 शेयर में 800, तो 2 रुपये का लॉस हो गया। तो रीइशू प्राइस बताना है, लॉस नहीं बताना है, कितना होगा रीइशू प्राइस 8, 10 का शेयर जब 2 रुपये का लॉस हुआ होगा तो 8 में बेचा होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। अब आ गया ये गोली मोली आर पार्टनर दिस, देखो बेटा अगर मैं ओल्ड रेशो है इसकी 2/3 माइनस अगर न्यू रेशो करूँ 3/5, ओल्ड रेशो माइनस न्यू सेक रेशो होता है, ये आता है 1/15, तो इसका हुआ है सेक और उसका आएगा गेन 1/3 माइनस 2/5, इसमें करोगे आप माइनस 1/15 आ जाएगा, ये गेन आ जाएगा। गेन वाले को क्या करते हैं
डेबिट, मतलब आप मोली को डेबिट करोगे 2 रोली, कितने से 2 गोली सॉरी 115, 16 का 114 4000 आएगा, तो कौन सा होगा डेबिट मोली। मोली डेबिट 2 गोली एंट्री होनी चाहिए, मोली डेबिट 2 गोली यानी सी इज द राइट आंसर, 14 का सी। अब आइए आप, अभिषेक एंड यूवी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, दिस एडमिटेड ऋषभ एज पार्टनर फॉर 1, ऋषभ डिसाइड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल इन दोनों की देखो, उसका 1/4 शेयर है, उनकी कंबाइंड कैपिटल क्या है 6 लाख है, तो बेटा 6 लाख किसके बराबर हुई फिर, 6 लाख जो इक्वल है ना 1/4 उसको दे दिया तो 3/4, तो टोटल कैपिटल जो निकलेगी ऐसे निकलेगी 4/3 करके, कितने हो जाएगी ये 8 लाख, और 8 लाख का 1/4 करोगे तो आ जाएगा क्या 2 लाख, तो ऋषभ की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2 लाख। 15वें का क्या पार्ट है ये, सी इसका राइट ऑप्शन है। अब और का भी देख लेते हैं, देखिए ये इनकी ओल्ड रेशो है 3:2, 8 डाइट ऑन जुलाई, तो आप देखिए अप्रैल मई जून जुलाई कितने मंथ हो गए 4 मंथ, ध्यान रखिएगा हमेशा, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे उसका प्रॉफिट निकाल था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 180, तो 180 में पहले क्या करेंगे आप 4/12 करेंगे, फिर उसका शेयर आर यानी 1/6 करेंगे, तो कितना निकलना चाहिए ये 4/12 आ गया 60,000, और 60 का 1/6 आएगा 10,000, तो डी इसकी क्या है बेटा राइट ऑप्शन है 15वें के और वाले की डी। बढ़ते हैं 16 में, राधा एंड रमन, राधा रमन पार्टनर 7:3, ध्यान दीजिएगा 7/10 और दूसरे का 3/10। अब क्या कहा है उसने, गोपाल एडमिट होता है, गोपाल टुक 1/3 ऑफ रमन, देखो रमन बाद वाला है, बच्चे कई बार अगर ऊपर का कर दोगे तो गलत हो जाएगा, 1/3 इसका निकालना पड़ेगा, यानी 1/10 इससे लिया इसने, और 1/2 ऑफ राधा, राधा ये है पहला, 1/2 इससे लिया तो ये आ जाएगा 7/20, तो टोटल हो गया ये 2/20 हो गया, तो 9/20 हो गया किसका गोपाल का। अब 7/20 घटाओगे किस में से 7/10 में से, तो ये आ जाएगा बेटा 7/20, ये भी बचेगा 7/10, 7/10 माइनस 7/20, और तीसरा 3/10 में से 1/10 घटाओगे ये बचेगा 2/10 यानी 4/20। चेक करिए 7, 16, 20, हाँ ये रेशो सही है, यानी ऑप्शन इज सी। देखिए ये गलती कर देते हैं, यहाँ रमन पहले लिखा है राधा बाद में लिखा है, ये भी चेक करना है, बच्चे जल्दीबाजी में कर देते हैं कई बार। दिस राइट आंसर इज 7, 9 एंड 4। अच्छा जी चलो, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, अच्छा यहीं तक है, ओके ये एमसीक्यू हो गए, ये तो अभी डिस्कस करने का मामला नहीं है बेटा, लंबा हो जाएगा, फिर आप अगर चाहेंगे तो मैं पेपर पूरा इसको डिस्कस कर सकता हूँ, जैसा बच्चों का कोई कमेंट नहीं आता तो हम भी आलस ले जाते हैं, कोई बात नहीं, जब बच्चे अगर देखते ही नहीं है तो ये यूट्यूब है बेटा, अगर आप चाहोगे कि ये क्वेश्चंस, अगर आपको ठीक लग रही हो वीडियो, अगर आपको समझ आ रही हो मेरी बात, हाँ थोड़ा तेज होता है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए, तो आप कमेंट डालेंगे तो मैं पूरा पेपर आपको डिस्कस कर लूँगा। अच्छा ये क्वेश्चन जो है, लुक एट दिस, हाँ ये क्वेश्चन पेपर है बेटा, ये दे रखा है आपको, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल 782 की, ये आपको बैलेंस शीट बना के दे रखी है, कैसे 782 है, 4 फीचर है ये कॉल इन एरियर है, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम है, नोट सिक्योरिटी प्रीमियम 2 पर शेयर इज नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, लिख रखा है 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम नहीं मिला, तो अच्छा जो नहीं मिलेगा उसको हम डेबिट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जब प्रीमियम नहीं मिलता तो हम डेबिट करते हैं। ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी और नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। ऑथराइज कैपिटल ऊपर आइए बेटा, देखो नोट्स टू अकाउंट में लिख रखा है 1000 शेयर 10 ईच, कितना होगा 10 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कॉल्ड, नंबर ऑफ शेयर दूसरा लिख रखा है इशूड बाय द कंपनी, इशूड कैपिटल में आइए आप, क्योंकि वही होगा 10 ईच का शेयर है तो 8 लाख, तो इशूड कितना होना चाहिए 80,000, और ऑथराइज कितनी होनी है 10 लाख। मैं आपको इसका ऑप्शन का आंसर बताता हूँ, देखिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट का जो है वो है बी, 10 लाख हो गया, 1 लाख शेयर थे, इशूड में जो है 80,000, तभी 8 लाख दे रखा है 10 के हिसाब से। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी 2000, 3000 दिस, और सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अब आप देखो जितने फॉरफिट करेगा इसका और इसका आंसर सेम होगा बेटा, क्योंकि ये मुझे पता है कि इसने ये लिख रखा है, देखो 2 पर शेयर नॉट रिसीव, अगर फॉरफिट किए होंगे इसी हिसाब से हो जाएगा, देखिए 2000 है तो 4000 होगा, 3000 होगा तो 6000 होगा, 5000 का दिस, देखो कई बार आपको मैं बता दूं 6000 का मतलब है ये, कमाल है, आप देखिए इसका उसने साफ साफ लिख रखा, कई बार क्वेश्चन से आंसर निकाल लेते हैं आप। सही ऑप्शन इसका ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, पूछिए क्यों।
भाई अगर यहाँ 3000 लेता हूँ तो 6000 कहीं भी नहीं है, 5000 लेता हूँ तो 10000 कहीं भी नहीं है, और 6000 लेता हूँ तो 12000 कहीं भी नहीं है। तो सिर्फ इसी का प्रोपोर्शनल रिलेशन चल रहा है बेटा, बिना देखे मैंने बता दिया, आप सोचिए इस बात को। क्योंकि प्रीमियम वही नॉट रिसीव होता है, वही डेबिट होगा जो जितने शेयर आपने फॉरफिट करेंगे उन्हीं के ऊपर तो होगा डेबिट, नहीं तो हम तो करते ही नहीं इसको डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर एट विच शेयर वर इशूड। अब देखिए मतलब साफ साफ लिख रखा है, इसका आंसर तो यही है भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम आप 156 दे रखे हैं, 2000 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, 2000 फॉरफिट कर रहे हो तो तो इसका मतलब टोटल प्रीमियम ही कितने के हिसाब से, साथ 2 रुपये के हिसाब से। अब बताओ, है ना क्लियर, सब चीज़ें रिलेटेड है क्वेश्चन। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर, जो नहीं मिलेगा वही डेबिट होगा। 4000, 2000 शेयर को फॉरफिट कर रहे हो, जो नहीं मिला वो 4000 हो जाएगा ये। अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब आंसर मैंने बता दी, क्योंकि ये एक्चुअली ये एमसीक्यू टाइप का था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब चलते हैं, इसमें चलते हैं हम किस में, बी पार्ट में। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड ए डायनामिक, है ना। स्टैटिक और डायनामिक होता है, आपको पता ही है। वर्टिकल स्टैटिक होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, डायनामिक होता है। दिस इज द ए। अच्छा बताओ इसमें कितना टाइम लगना है, जिसको पता फट मार्क कर देगा, नहीं तो नहीं। कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को आमतौर पर। द विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेप्ट, डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो घटेगा, और न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगा। इशू ऑफ डिवेंचर से ऊपर वाला बढ़ जाएगा तो रेशो बढ़ेगा, इशू ऑफ शेयर से नीचे वाला बढ़ जाएगा यानी इक्विटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब रेशो डिक्रीज होगा। हमें कहता है ये बी इसका ऑप्शन है, इशू ऑफ शेयर। आइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पार्ट कौन कौन सा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, देखिए ऑपरेटिंग भी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के थे। तो कौन सा नहीं है, ए। द राइट आंसर इज, कौन सा आंसर है इसका। अब मैंने सब सही कर दिया तो आप सोचोगे क्या कर रहा है ये। ए, प्रोप्राइटरी रेशो इज द नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। कैलकुलेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉलोइंग इज एडेड। देखो इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीनरी से पैसा आएगा, ऐड होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, ऐड होगा, इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग का काम है, नहीं आएगा, तो इसका मतलब कौन सा है इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैश डिपॉजिटेड बैंक इन इनफ्लो, नहीं जी, ये कैश एंड इक्विवेलेंट का पॉइंट होता है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम, रिसीव इज अ फाइनेंसिंग, नहीं, रिसीव करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ये। और मशीनरी या ऑपरेटिंग में उसमें इनकम होगी तब माइनस होगी, समझ लीजिए। मशीनरी परचेज कैश इन आउटफ्लो, ये सही ऑप्शन है बेटा, परचेज करोगे तो पैसा बाहर जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अब आइए स्टेटमेंट, इंक्रीज इन गुडविल सोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल, देखो जब गुडविल डिक्रीज होती है तब ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑफ होता है वो। जब इंक्रीज होता है तो परचेज गुडविल मानते हैं और इन्वेस्टिंग में जाता है, तो ये ऑप्शन इज सही है। इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम शो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम शो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नहीं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें कहता है, सिर्फ एक ही ट्रू है, कौन सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सी। अब ये भी 1 मार्कर है, बता देता हूँ, मतलब 3 बड़ा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये इसमें सिर्फ बताना ही है। मशीनरी कहाँ ट्रीट करना था, नॉन करेंट एसेट्स, टेंजिबल में। माइनिंग राइट्स जो होते हैं बेटा, राइट्स नॉन करेंट एसेट्स, ये देखिए नॉन करेंट एसेट टेंजिबल, ये भी नॉन करेंट एसेट्स इंटेंजिबल। बिल्स पेबल आता है करंट लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, ट्रेड पेबल्स में, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स। एडवांस इनकम करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी में, प्रोविजंस के, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, ठीक। एडवांस इनकम करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शेयर फॉरफीचर आता है बेटा शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक। अब देखो इसका तो जवाब आपको ऊपर ही मिल गया। शेयर फॉरफीचर कहाँ आता है, शेयर कैपिटल के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है ना। अब ये देखिए बैलेंस शीट में जब बनाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए, इसने इस क्वेश्चन में दिया तो था, शेयर कैपिटल के अंदर नोट्स टू अकाउंट में आ जाता है वो। तो कई बार क्या होता है कि किताब में ही आपको आंसर्स अवेलेबल होते हैं बेटा, है ना। तो ये था आपका टोटल पेपर। 1 मिनट, हाँ ये देखिए, ये लिखा है ना, एट शेयर फॉरफीचर करके वो 782 कर दिया, बैलेंस शीट में कहाँ, इसके अंदर दिखा दिया, ख़त्म। तो लंबा हो गया मुझे पता है, और आई होप ये पेपर आपके लिए मदद करेगा और आप लोग पसंद करेंगे इसको। एनालिटिकल मैंने बनाया, एनालाइज करके, और
कोई दिक्कत हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, आप चाहेंगे तो बड़े क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं। देखो इसके एमसीक्यूज़ के आंसर निकालने में इतनी लंबी वीडियो बन गई, तो आप समझ सकते हैं कि आप पेपर अच्छा पेपर था और आपको टाइम लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा ये, और जो आपने क्वेरीज हैं मिला ली होंगी। रखता हूँ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।